नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन हमें करना है। और इसमें आप देखो सबसे पहले जैसा कि कंपैरिजन में हम देखते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इनटू रेजोनेंस। तो आप ध्यान देना फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए, चलिए आपको ये बताएं क्या यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा? आंसर है नो। आप ध्यान देना ये लोन पेयर CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा और इसका रीजन आप याद करें ब्रैड्स रूल। याद करें ब्रैड्स रूल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है इस कंडीशन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इस केस में अगर बात की जाए तो यस, इन दिस केस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद CO ग्रुप, सो रेजोनेंस इज प्रेजेंट एंड इन दिस केस देयर इज नो रेजोनेंस। यहां पर भी कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड में हम बात कर सकते हैं लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर सेकंड में रेजोनेंस है तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इनटू रेजोनेंस डिक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं रेजोनेंस के बेसिस पर सेकंड लीस्ट बेसिक होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस एब्सेंट है तो कंपैरिजन का बेसिस होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। आप ध्यान देना यहां पर आप बता सकते हैं इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, और 3 सिग्मा और एक लोन पेयर के साथ में इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर रहेगा sp3। यहां भी अगर बात की जाए विद द सेम 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, इट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो दोनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इक्वल है तो अब कंपैरिजन का बेसिस होगा इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। ध्यान देना इन दिस केस दिस CO ग्रुप विल शो माइनस आई इफेक्ट। यहां पर CO ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होगा। देखो इस केस में भी हम बात कर सकते हैं CO ग्रुप विल शो माइनस आई इफेक्ट। इन बोथ द कंडीशंस माइनस आई इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप विल ऑपरेट, बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डिस्टेंस इज डिफरेंट। यहां पर अगर बात की जाए तो इन दिस केस माइनस आई ग्रुप इज क्लोज टू नाइट्रोजन, so because of less distance minus I effect is more, and in this case as the minus I group CO group is away from nitrogen, it is away from nitrogen, so due to more distance minus I effect will be less, as minus I effect or plus I effect, in fact we can say I effect depends on distance, with the increase in distance I effect decreases। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो माइनस आई ग्रुप दूर है और माइनस आई ग्रुप दूर है तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होगा कम, और जैसा कि बेस स्ट्रेंथ में हमने डिस्कस किया है माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस बेस स्ट्रेंथ, तो फिर तो जहां माइनस आई कम होगा वहां पर बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो फिर तो थर्ड विल बी मोर बेसिक देन फर्स्ट। तो इस केस में फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 1 2। थर्ड इज मोस्ट बेसिक देन 1, और सेकंड तो इसमें लीस्ट बेसिक होगा ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान देना जो कंपाउंड्स आपको इसमें कंपैरिजन के लिए दिए हुए हैं, इन कंपाउंड्स में अगर बात की जाए तो दिस कंपाउंड इज एनिलीन, दिस कंपाउंड इज पाइरिडीन, it is pyridine, and this compound is pyrrole। This compound is aniline, this is pyridine and this is pyrrole। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस की। आप ध्यान देना फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, यस इट विल बी इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। पाइरिडीन और पायरोल का डिटेल में डिस्कशन में कर चुका हूं, आप याद करें वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ पाइरिडीन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ पाइरिडीन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ पाइरिडीन, ध्यान देना डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में पाइरिडीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जबकि पायरोल का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन 3 कंपाउंड्स में आप कह सकते हैं कहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आंसर है सेकंड। और सेकंड में अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं सेकंड विल बी मोस्ट बेसिक कंपाउंड। यहां पर हम बात कर सकते हैं इसमें सेकंड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सिंस रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज एब्सेंट इन सेकंड व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड थर्ड। अब 1 और 3 में अगर कंपैरिजन करना है तो देखो दोनों में रेजोनेंस है, और याद करें रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर करते हैं कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग। क्या याद आ रहा है?
रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर करते हैं कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग। अब जरा देखो यहां पर अगर बात की जाए तो पहले बात करते हैं कौन, इस लोन पेयर के साथ में रेजोनेंस पर कौन इन्वॉल्व है, कार्बन, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू कहां ट्रांसफर होगा, रिंग के कार्बन पर। थर्ड में लोन पेयर का रेजोनेंस जो रेजोनेंस पे जो पार्टिसिपेशन है इसके साथ में रेजोनेंस पर कौन इन्वॉल्व है, आंसर है कार्बन। यहां पर भी रिंग में कार्बन है तो इस केस में भी लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू कार्बन पर ट्रांसफर होगा, इस केस में भी लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू कार्बन पर ट्रांसफर होगा। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स में कौन वाला पार्ट सेम है, दोनों में कार्बन। तो अब बात करेंगे कितना रेजोनेंस, जरा ध्यान देना। देखो एनिलीन में अगर बात की जाए क्या मैं कह सकता हूं एनिलीन में जो लोन पेयर होगा वो रिंग के 3 कार्बन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एनिलीन में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होगा वो रिंग के 3 कार्बन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, क्योंकि आप याद करो जो रेजोनेंस होता है वो रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर होता है, याद रहा ऐसा केस। चलिए ऐसा करते हैं मैं यहाँ पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाकर आपको बताता हूँ। देखो एनिलीन का अगर आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एनिलीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें ये मिलता है। दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। चलिए ऐसा करते हैं पायरोल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूं। पायरोल के अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात की जाए ये होता है पायरोल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आगे आपको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा। पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे। अभी मैंने इसका डायरेक्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया और एनिलीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये है। अब जरा देखो दोनों मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर करते हैं कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग। और कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में है, रेजोनेंस पर कौन इन्वॉल्व है, कार्बन। तो आप कह सकते हैं यहां पर लोन पेयर किन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ध्यान देना यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन एंड कार्बन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूं कौन वाला पार्ट तो सेम है, दोनों में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब अगर बात की जाए कितना, तो देखो यहां पर 1 नाइट्रोजन के साथ में कार्बन कितने हैं, 3। तो यहां पर आप कह सकते हैं जो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 1 नाइट्रोजन एंड 3 कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और यहां पर नाइट्रोजन के साथ में कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो यहां पर जो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 1 नाइट्रोजन और 4 कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब इसमें ओवरऑल आप कह सकते हैं लोन पेयर टोटल 5 एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और यहां पर लोन पेयर टोटल 4 एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन देखो कितना वाला पार्ट कंपेयर करने से पहले हम देखते हैं कौन, क्या मैं कह सकता हूं दोनों में कौन वाला पार्ट सेम है, यहां भी नाइट्रोजन एंड कार्बन, यहां भी नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो फिर तो कितना के बेसिस पर आप कह सकते हैं distribution of lone pair is more in pyrrole, it is among 5 atoms, while distribution of lone pair in aniline is comparatively less, it is among 4 atoms। और क्या मैं कह सकता हूं लोन पेयर का जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतना कम हो जाएगी, बेस स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगी। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं 1 will be more basic than 3। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सेकंड सबसे ज्यादा बेसिक, सेकंड सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि सेकंड में तो लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और 1 एंड 3 में अगर बात की जाए तो 1 में रेजोनेंस कम है, थर्ड में रेजोनेंस ज्यादा है, क्योंकि 1 में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो टोटल 4 एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 1 नाइट्रोजन एंड 3 कार्बन। जबकि थर्ड में अगर बात की जाए पायरोल में तो लोन पेयर टोटल 5 एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन। तो ड्यू टू मोर रेजोनेंस इन थर्ड एज कंपेयर्ड टू इन फर्स्ट, इट विल बी लेस बेसिक देन फर्स्ट। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 1 3। क्लियर होगी बात ये। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आपको एनिलीन और पायरोल में बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन का बेसिस बताया कौन कितना रूल। देखो ये एक जनरल सीक्वेंस जो अभी तक हमने अप्लाई किया है, जो एक जनरल कांसेप्ट अभी तक हमने अप्लाई किया है कि अगर मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है पहले तो लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट देखो, फिर अगर दो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर करते हैं कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग।
और यहां पर हमने एनिलीन और पायरोल को जब कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर किया तो हमने कहा पायरोल में रेजोनेंस ज्यादा है और लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट पायरोल में ज्यादा है तो पायरोल विल बी लेस बेसिक देन एनिलीन। ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन एनिलीन और पायरोल में अगर आपको बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो इसका एक तरीका हमारे पास और भी है। एक कंसेप्ट हम और अप्लाई कर सकते हैं टू कंपेयर एनिलीन एंड पायरोल फॉर देयर बेस स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट इज द सेकंड कंसेप्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू कंपेयर बेस स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड पायरोल, वो मैं आपको बताता हूं।